अशरफुल भाई मौलाना उस्मान साहब, पहले क्या होता मालूम, कोई भी मुसलमान जब किसी दूसरे इलाके में जाता ना, पहला सवाल ये पूछता था, पहला सवाल क्या मस्जिद कहाँ है, और दूसरा सवाल उसका होता था मस्जिद में माशाल्लाह नमाजें होती है ना, अजान होती है ना, मस्जिद में काम होता है ना। तीसरा सवाल उसका ये होता था कि भाई तुम्हारे पास कुरान है ना घर में, तुम्हारे बच्चे कुरान तो पढ़ते होंगे ना। वो जमाना था कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता तो अल्लाह के घर की फिक्र को लेकर जाता, अल्लाह के कुरान पाक की फिक्र को लेकर जाता। आज हमारे ये जवान, ये जितने जवान है, जहां दूसरी जगह पर जाएंगे पहला सवाल चार्जर है, चार्जर, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दूसरा सवाल वाईफाई, पासवर्ड क्या है? तीसरा सवाल यहाँ का नेटवर्क कैसा है? मैंने तो पंखा है उसकी आवाज आती रहेगी। तीसरा सवाल ये कि यहाँ का नेटवर्क कैसा है? तो मेरे प्यारो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये मोबाइल हमको जन्नत में लेकर जाएगा? ये मोबाइल, आज से सब लोग तौबा करो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको ये वाकया पहले सुना दूं, फिर आपको समझ में आया। मैंने कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया? साथ में बोलो ना, कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया? अब तो आपको मालूम हो गया ना, कुरान में ये वाकया है पारा नंबर 3। बोलो पारा नंबर, मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आप भी करोगे, करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में है और सारी कब्रों को देखा है, बोसीदा हो गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथ उठाकर पूछा, अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? बोलो अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, क़ाल अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं? अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, क़ाल बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह भरोसा तो पूरा है, लेकिन मुझे समझा दे। बोलो मुझे। अब अल्लाह ने कैसे समझा? कितने परिंदे बुलाओ, साथ में बोलते जाओ ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कितने परिंदों को बुलाना? 4 परिंदों को बुलाना और चारों परिंदों को ज़बा कर देना, फिर चारों परिंदों का गोश्त निकाल लेना, फिर सारे गोश्त को हिला देना और मिला देना, फिर उसको पहाड़ों पे रख देना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र फ़सुरहुन्न इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्न जुज़आ। हजरत इब्राहिम ने सब गोश्त को हिलाया मिलाया और उसके बाद पहाड़ों पर रख दिया। जब पहाड़ों पर रखा, अल्लाह ने फरमाया फिर बुला लो। किसको बुला लो? कितने परिंदों को बुला लो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया अब तो मैंने मार डाला, अब तो मैंने सबके गोश्त को भी निकाल दिया, अल्लाह वापस कैसे आएंगे? अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, सबको जिंदा करके लाना अल्लाह का काम होगा। अल्लाह ने फरमाया तुम यातीनका साया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इब्राहिम बुला लो, चारों परिंदों को आवाज देकर बुला लो। अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, चारों को पहुंचाना अल्लाह का काम होगा। जब चारों परिंदे आ गए, हज़रत इब्राहिम बहुत रोए। अल्लाह ने क्या फरमाया? वालम, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सबको बता दो, अल्लाह की ताकत से बढ़कर बोलो ना कोई ताकत वाला, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत वाला, अल्लाह की हिकमतों से बढ़कर कोई हिकमत वाला। मेरे दोस्तों, इतने बड़े नबी, मैंने अभी कहा था कुरान में कितनी मरतबा उनका जिक्र आया? 63 मरतबा जिस नबी का जिक्र आया वो अल्लाह के सामने झुक गए, अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपने माथे को अल्लाह के सामने झुका दिया और उन्होंने कह दिया अल्लाह मैं कमजोर हूं अल्लाह। अरे 63 मरतबा जिनका कुरान पाक में जिक्र आया, जो बार बार अल्लाह कहते मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम। अल्लाह कहते इब्राहिम मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। वो हजरत इब्राहिम अल्लाह के सामने झुक गए, रुकू में आ गए, अपने माथे को जमीन पे रखा, सजदे में आ गए और कह दिया अल्लाह हम कमजोर है, तेरे से बढ़कर ताकत वाला। तो हजरत इब्राहिम जिनके सामने झुके, हम वहां होशियार अमल हैया अला
عمل